ट्रांजिशन सिस्टम की हम बात करेंगे आज। तो ट्रांजिशन सिस्टम है क्या, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशन सिस्टम। ट्रांजिशन सिस्टम वी हैव 5 टपल्स। System is 5 tuple q sigma del q naught and f, where first q sigma and f are as DFA। जैसे DFA में है वैसे ही रहेंगे q sigma and f। सेकेंड q naught जो है that is subset of or equal to q, and q naught is non-empty। Non-empty means at least one state is a starting state। होगी del is a finite subset of q into sigma star into q। ये तो हुआ ट्रांजिशन सिस्टम। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। वी हैव टू प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन सिस्टम। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन, जो लास्ट में ट्रांजिशन फंक्शन लिखा था हमने, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, del q null is equal to q is a finite automata। It's a finite automata। Okay, this means that state of system can be changed only by an input symbol। यहाँ स्टेट नहीं चेंज हुई है आपके पास क्योंकि नल मिला है। ट्रांजिशन फंक्शन में हमने क्या किया है कि हम किसी स्टेट पर हैं, हमें नल मिला है तो हमारी वही स्टेट रही, स्टेट चेंज नहीं हुई है। स्टेट कब चेंज होगी? स्टेट कैन बी चेंज व्हेन वी हैव अ इनपुट सिंबल। नल की जगह कोई इनपुट सिंबल होगा देन स्टेट कैन बी चेंज। नेक्स्ट होगी प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में आपके पास प्रॉपर्टी 2 है for any string w and input symbol a, del qaw is equal to del of qaw, del qwa equal to del of qwa। Okay, these are the two properties। So with the help of these two properties we have to prove something, जो अभी हम आगे लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना है with the use of the these properties। तो फर्स्ट प्रूफ की बात करेंगे। पहला प्रूफ हमें क्या करना है? पहला प्रूफ करना है, प्रूव दैट for any transition function del and for any two input strings x and y, del qxy is equal to del of del qx and y। ठीक है, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको प्रूफ करना है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने देखा था कि इसी टाइप से थी, बट वहां पर एक इनपुट करेक्टर था, एक स्ट्रिंग थी, बट हियर वी हैव बोथ स्ट्रिंग्स। यहाँ दोनों स्ट्रिंग्स हैं x एंड y। तो इन स्ट्रिंग्स के लिए आपको प्रूफ करना है कि ये सही है प्रॉपर्टी। चलिए इसके प्रूफ पर आते हैं।
So proof by the induction, we use applying the induction method. By the method of induction, by the method of induction on y, that is length of y, y की लेंथ की y कर रहे हैं, इसके बेसिस पर आ जाते हैं, where mod of y equal to 1, y is equal to a belongs to sigma. अगर हम y में एक ही करेक्टर लेते हैं तो y की लेंथ 1 होगी और दैट वन करेक्टर, एक करेक्टर जो है वो इनपुट से बिलोंग करता होगा। जब एक करेक्टर है तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लें, दैट इज del q x y is equal to del q comma x a, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 की। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 2, बाय प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 जो थी उससे हम इसको लिख सकते हैं, इट इज del del ऑफ q x a, देख सकते हैं प्रॉपर्टी 2 से, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 से बाय द प्रॉपर्टी 2 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 से हो गया और यही इसका राइट हैंड साइड भी होगा। अगर 1 की राइट हैंड साइड की बात करें तो यही राइट हैंड साइड होगा आपके पास, अगर हम इसकी जगह क्यों रख दें। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड आ गया, ये यही राइट हैंड साइड होगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, assume that result for the string x, string y, अब हम स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग y के लिए आगे हम सपोज करके इसको डिजाइन कर रहे हैं। इसके आगे assume that result, that is equation 1 for all strings x and strings y with mod of y, यानी लेंथ जो y की that is n, let y be a string of length n plus 1, y एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n plus 1 है, so we can write y as y1a, where y1 की जो लेंथ है इट इज इक्वल टू n। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 पर आ जाते हैं। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है del q x y, ठीक है, इट इज इक्वल टू del q x y1a, y is replaced by this one, y को हमने माना y1a और पूरी y की लेंथ n plus 1 मानी, तो y1 की लेंथ n हमने मान ली कि n लेंथ का है ये। ठीक है यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिप्लेस कर दूं, del is equal to q comma x1a where here x1 is equal to xy1, ठीक है, ये हो गया आपके पास। चलिए इसे प्रॉपर्टी 2 लगाते हैं, राइट, प्रॉपर्टी 2, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करें, now from property 2, now property 2 से इसे हम लिख सकते हैं del ऑफ q x1a, ये लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 2। ठीक है, इक्वल टू del ऑफ q, अब इसको हम लिख सकते हैं x1 को a, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू del
डेल ऑफ क्यू एक डेल और आ जाएगा ना, 3 डेल हो जाएंगे अगर इसको भी हम आगे तोड़ दें तो। आगे हम इसको भी डेल ऑफ क्यू कॉमा एक्स कॉमा y1 a, ठीक है। तो ये हो जाएगी बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये हो जाएगा। चलिए अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं हम, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, डेल डेल क्यू एक्स y1 a, ठीक है, इज इक्वल टू डेल 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 ऑफ क्यू एक्स y1 a बाई प्रॉपर्टी टू से। So now left hand side is equal to right hand side, so hence left hand side is equal to right hand side, okay। So this proof equation 1, जो equation 1 थी, for any strings, any string y of length n plus 1, okay, by the principle of induction is true for all the strings, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे by the principle of induction, induction 1 is true for all strings, okay। नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको, नेक्स्ट जो प्रूफ करना है वो है आपके लिए प्रूफ दैट इफ क्यू if del q comma x is equal to del q comma y, then del q x z equal to del q y z for all strings z in sigma plus। इसको सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। डेल क्यू एक्स जेड इज इक्वल टू, जो आपको प्रॉपर्टी 2 पता ही, उसी से डेल क्यू एक्स जेड हो जाएगा ये बाय द प्रॉपर्टी 2, ठीक है, इज इक्वल टू डेल डेल क्यू वाई जेड, ठीक है, बाय जेड। क्यों हुआ, बिकॉज del q x is given as del q y, तो x del x की जगह del y रख दिया है हमने। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1, नाउ we are taking this one del q del q y z, del q y z को हम ले लें, इट इज इक्वल टू del of del del q y z, ठीक है, by the property 2, by the property 2।
now we have seen that equation, this is equation number 2, equation number 1 and 2 both are equal, so so left and right hand side of this equation is, so this left hand side and right hand side both are equal. So del q z is equal to del q y z. Del qx is equal to this one and del q y z is equal to this one. Equation number 1 both are equal, so these are equal, hence proved. So आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे यहाँ